एक वो समय हुआ करता था जब $1 के बराबर 43 रुपए हुआ करते थे। इसमें महंगाई बढ़ जाएगी। आसान भाषा में कहूँ तो आगे कुआ और पीछे खाए है। आखिरकार इंसान जाए तो जाए करेंसी गिर रही है। The rupee has breached the 90 rupee mark for the. It has crashed to an all-time low. Talking about the Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar. ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। करेंसी उसी देश की गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। ये सब हमारे पीएम मोदी जी के हैं। अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। और आपको पता है मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए आज $1 के बराबर 90 रुपए हो गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा। एक वो समय हुआ करता था जब $1 के बराबर 43 रुपए हुआ करते थे। जो पेट्रोल की कीमत आज 100 रुपए है वो आगे जाकर 120 हो जाएगी। मतलब जो आपका मंथली राशन बजट 10,000 है वो आगे चलकर 14 से 15,000 हो जाएगा। इंडिया की परचेसिंग पावर कम हो रही है। आपकी सैलरी फिक्स है, EMI बढ़ेगा, सेविंग्स घटेगी, महंगाई बढ़ेगी, वैल्यू घटेगी। आसान भाषा में कहूँ तो आगे कुआ और पीछे खाए है। आखिरकार इंसान जाए तो जाए कहाँ। डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि रुपये के डाउनफॉल होने का रीजन, आम आदमी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या इससे कोई हमें फायदा भी होता है, जिससे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इंडियन रुपये का डाउनफॉल नॉर्मल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन नहीं है, ये एक लंबी कहानी है जिसे समझना हर एक इंडियन के लिए ज़रूरी है। क्या रुपये कमज़ोर हो रहा है या फिर डॉलर ज़्यादा ताकतवर हो रहा है? क्यों अफगानी रुपये ज़्यादा बढ़ गया है जबकि इंडियन रुपये घट गया है? इंडियन रुपये गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है विदेशी इन्वेस्टरों का पैसा निकालना। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बोले तो FPIs इंडियन शेयर मार्केट से अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया के मुकाबले अन्य शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न पैसा मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आसान भाषा में कहे तो इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। हम सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं, बेच बिल्कुल भी नहीं रहे। अब बेचेंगे नहीं तो डॉलर नहीं आएगा, और डॉलर नहीं आएगा तो सीधी बात है रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, जिससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं रुपए की वैल्यू कम होने से हम पर क्या क्या असर पड़ेंगे। अगर रुपये गिरता है तो डॉलर महंगा होगा और इंपोर्ट कॉस्ट हाई हो जाएगी। अब भले ही इंपोर्टेड सामान मत खरीदो, फिर भी आप तक इम्पैक्ट जरूर पहुंचेगा। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग ऑयल, मेडिसिन, कार पार्ट्स वगैरह सब महंगे हो जाएंगे। अब फ्यूल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, जिससे सब्जी, दूध, राशन सबकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जो लोग फॉरेन में घूमना चाहेगा या पढ़ाई करना चाहता है या अभी भी कर रहा है, उसे डॉलर खरीदना होगा। और डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपये में कितनी है वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसे भी आसान भाषा में कहा जाए तो सोने के दाम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, होम लोन और कार लोन की EMI बढ़ जाएगी, राशन का सामान भी महंगा हो जाएगा, और जो आईफोन आज 50,000 का खरीद रहे हैं वो आगे चलकर 70 से 80,000 का हो जाएगा। परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम होगी और खर्च बढ़ जाएंगे। अब भाई कोई फायदा भी है? हाँ, तो फायदा तो है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को फायदा है जो USD में अर्न करते हैं। ऐसा क्या करे जिससे इंडियन करेंसी वापस मजबूत हो जाए? स्वदेशी सामान अपनाना, स्वदेशी फर्नीचर को हिलाना, स्वदेशी ऐप से इंडिया में चलना। देश का पैसा देश में ही रहेगा तो देश की ही कमाई होगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, दूसरा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम होगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। और ये सब इंडिया के लिए इस जन्म में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सब तब पॉसिबल है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, देश में करप्शन बिल्कुल भी नहीं होना, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, सरकार सो रही है, नेता लोग खुद का विकास करने में लगे हुए हैं। और इंडियन कोर्ट्स का तो कहना ही क्या, जितने कोर्ट तारीख पे तारीख बढ़ाता जाता है उतनी तो मैरिज भी नहीं बढ़ाती, क्योंकि यहाँ एक एक एक्शन लेने में 30 से 40 साल लग जाते हैं। इसी के साथ मैं भी चलता हूँ लोगों को बचाने, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो खतरे में हैं उन्हें मोदी जी नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएंगे। देश का विकास का क्या है भाई, वो तो बाद में भी हो जाएगा।